नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को, मैं हूं आदित्य और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल क्राइम कांड पे। गाइस, आज की जो कहानी है वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी पे आधारित है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हद से ज़्यादा बढ़ गई है जिसका उपयोग हमारे जीवन में 80% गलत तरीके से और 20% शायद सही तरीके से यूज हो रहा हो। आज इसी टेक्नोलॉजी पे ये कहानी है, एक फेसबुक पे कहानी है कि जिस फेसबुक ने आज एक नहीं, दो नहीं, तीन जिंदगियां बर्बाद कर दी। और कैसे कर दी ये कहानी में हम बताएंगे आपको। तो चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी है विष्णु की, जो कोल्लू अधिकम कोल्लम जिले में रहता है। और विष्णु की उम्र महज 21 साल रहता है और वो ITI का स्टूडेंट, ITI पास कर रखा है और वो कहीं जॉब करता है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है एक रेशमा नाम की लड़की से। रेशमा जो है वो विष्णु के बड़े भाई की बीवी की फ्रेंड रहती है और विष्णु की भांजी की भी दोस्त रहती है। तो इसी बीच रेशमा का आना जाना विष्णु के घर लगा रहता है और विष्णु के घर ज्यादा आने जाने के कारण विष्णु और रेशमा में नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर बाद में धीरे धीरे वो चीज मोहब्बत में हो जाती है। इसी बीच दोनों की शादी हो जाती है बिना कोई पारिवारिक ऑब्जेक्शन के और खुशी खुशी रहने लगते हैं दोनों, रेशमा और विष्णु। फिर शादी के 1 साल बाद विष्णु और रेशमा को एक लड़की पैदा होती है और लड़की पैदा होने के बाद ही घर में कलह और कलेश पैदा हो जाता है। इसलिए नहीं कि घर में लड़की पैदा हो गई, इसलिए कि उस घर में अब एक विष्णु एंड्रॉयड फोन लेके आया। इससे पहले फोन थे लेकिन वो छोटा फोन था। अब जो फोन लेके आया विष्णु वो एंड्रॉयड फोन लेके आया था और वो रेशमा के हाथ में दे दिया। अब रेशमा जब से एंड्रॉयड फोन आई, रेशमा के लिए वो नया था। अब रेशमा उसके फंक्शन फीचर्स में घुसी रहती थी, इसके वजह से घर के काम काज सब किसी चीज पे उसका ध्यान नहीं था। जब विष्णु ऐसा देख रहा था, जब विष्णु को लगा तो वो रुकना टुकना शुरू कर दिया। फिर इसी बात से खटपट शुरू होती है। फिर अगले साल आ जाता है 2020। फिर जब 2020 आती है तब होता है कोरोना का आक्रमण। और आपको पता है, आप सबको पता है, जिसने कोरोना देखा है कैसी हालत हो गई थी। अब इस हालत में विष्णु की जॉब छूट जाती है। फिर जैसे तैसे विष्णु कोरोना में सर्वाइव करता है और हालत इतनी बुरी हो जाती है, आर्थिक तंगी इतनी हो जाती है कि विष्णु अपना घर बेच के रेशमा के पिता के घर रहने लगता है, जो वहीं के बगल में उजाई कुट्टू में पड़ता है। यही वो दिन था 5 जनवरी 2021, जब रेशमा के पिताजी सुबह सुबह जागते हैं और वो घर से बाहर निकलते हैं और कुछ देर टहलने के बाद उनके कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज जाती है। तब रेशमा के पिताजी इधर उधर देखते हैं लेकिन उनको कोई बच्चा दिखाई नहीं देता। फिर बाद में एक नजर पड़ती है कि विष्णु भी वहीं कहीं घूम रहा था। तो विष्णु को बुलाते हैं और विष्णु को बोलते हैं कि कहीं बच्चा दिख रहा है क्या तुम्हें। तो विष्णु और रेशमा के पिताजी दोनों ढूंढते हैं। तब दोनों बच्चे के रोने की आवाज के पीछे पीछे जाता है और देखता है कि एक पत्ता का ढेर के अंदर से आवाज आ रही है। तो विष्णु वो पत्ते को ढेर को हटाता है तो देखता है कि अपना एक नवजात शिशु जो आज ही के डेट पैदा हुआ था, इतनी गंदी हालत में था कि वो रो रहा था और बचने की उम्मीद है। विष्णु उसको उठा के वहां के नजदीकी अस्पताल में लेके जाता है, लेकिन हालत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते। बाद में ये बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस जो है उस बच्चे के जेन्युइन माता पिता के बारे में पता करना चाहते हैं। तो उनको कहीं कुछ खबर नहीं मिलता, हालांकि बहुत ढूंढते हैं। तो बहुत जद्दोजहद करने के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इस बच्चे का जो DNA है वो चेक किया जाए, तो जिससे मिलेगा फिर उसी का बच्चा होगा। तो अब पुलिस शक भी करे तो किससे करे, तो जहां जितना भी ग्रामीण था उस ग्रामीण का DNA लिया, जहां तक कि रेशमा और विष्णु का भी DNA लिया। और फिर वो DNA लेके पुलिस जो है वो लैब में भेज देता है। अब लैब में भेजने के बाद तो सरकारी काम हो जाता है, टाइम लगता है, वक्त लगता है। अब इधर विष्णु का जॉब छूट गया था, ये जॉबलेस हो रहा था। तो ये क्या सोचता है कि इंडिया से बाहर जाना है, बाहर गाँव। फिर कुछ दिन के बाद इसका वीजा भी लगता है, ये बाहर गाँव चला भी जाता है। लेकिन इसके बाहर गाँव जाने के 5 महीने के बाद ये रिपोर्ट आती है और जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट देख के पुलिस सन्न रह जाता है। उस रिपोर्ट में जो DNA मैचिंग रहता है वो किसी और से नहीं, वो विष्णु और रेशमा के DNA से 100% मैच रहता है। तो पुलिस वो DNA रिपोर्ट लेके गांव आती है विष्णु के ससुर जी के यहाँ और फिर उनसे पूछता है कि आपके दामाद और आपकी बेटी का DNA मैच कर रहा है 100%। तो ये लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी रेशमा प्रेग्नेंट ही नहीं थी, कभी मैंने देखा ही नहीं। फिर पुलिस सोचती है कि हो सकता है लैब में कोई गलती की वजह से रिपोर्ट ऐसा आ गया। तो फिर उन्होंने पुलिस जो है वो फिर रिपोर्ट को जो है सबमिट कराते हैं लैब में रीचेक कराने के लिए। तो फिर जब रीचेक होता है फिर वही निकल के आता है कि ये विष्णु और रेशमा का ही DNA 100% मैच कर रहा है। फिर रेशमा को पुलिस अरेस्ट करती है जबरदस्ती। फिर रेशमा को जब टॉर्चर किया जाता है
तब रेशमा जो बताती है वो आपको सन्न कर। रेशमा बताती है पुलिस वाले को कि वो फेसबुक यूज करती थी और वो फेसबुक पे एक आनंदू नाम के लड़के से उसे एक दोस्ती हो जाती है और फिर दोस्ती जो है वो मोहब्बत में बदल जाती है। हालांकि ये लोग चैट ही करते हैं और चैट से ही बात इतनी आगे बढ़ जाती है, कभी देखी नहीं, कभी मिली नहीं। तो रेशमा बोलती है आनंदू को कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, तो आनंदू भी बोलता है कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। अब रेशमा बोलती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, आनंदू भी बोलता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन रेशमा की कंडीशन रहती है कि रेशमा बोलती है कि नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो आनंदू बोलता है कि मैं तुम्हें तो एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मगर तुम्हारे होने वाले बच्चे को मैं अडॉप्ट नहीं कर सकता, हम फिर से तुमसे शादी करके नया दुनिया बसाएंगे। फिर आनंदू बोलता है कि ऐसा कर सकते हैं कि जो तुम्हारा बच्चा है वो पैदा होते ही तुम उसे मार दो, फिर हमसे शादी कर लो। रेशमा बोलती है कि मैंने इस चीज को एग्री कर लिया और मैंने वो काम किया। अब पुलिस के सामने एक सवाल था कि ये जो आनंदू है वो कौन है। फिर पुलिस आनंदू नाम के जितने भी प्रोफाइल थे सबको खोजा, लेकिन रेशमा का जो आनंदू था ये कहीं मिला नहीं। फिर पता चलता है कि रेशमा का जो पुराना फोन है वो आर्या यूज करती थी। तो पुलिस आर्या को बुलाती है नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन फोन लेके, लेकिन आर्या को क्या लगता है और रेशमा को क्या लगता है, रेशमा को जो पुलिस बुलाया है हो सकता है कि रेशमा ने सच्चाई बता दी हो और मेरे साथ कुछ हो जाए। ये सोच के आर्या और ग्रीष्मा दोनों घर से भाग जाती है और बगल वाले नदी में उन दोनों की लाश मिलती है। हालांकि ग्रीष्मा के नाम एक लेटर भी मिलता है जिसमें लेटर में लिखा रहता है ग्रीष्मा कि मैं आने वाले बच्चे की मौत का जिम्मेदार नहीं बनना चाहती। पुलिस को इस चीज से शक होता है। ये बात जब विष्णु को पता चलता है तब विष्णु बताता है पुलिस को कि मुझे इस बारे में पता था, मेरी माँ ने बताया था कि ग्रीष्मा ने एक आनंदू करके प्रोफाइल बनाया है जिससे रेशमा के साथ चैट होता है, और आर्या को भी पता था कि ऐसा ग्रीष्मा कर रही है प्रैंक उसके साथ। लेकिन रेशमा को पता नहीं था कि ये जो आनंदू है वो ग्रीष्मा है, उसकी भांजी है और उसकी जेठानी है आर्या। और उसने इसी चीज को सत्य मान के उन्होंने ग्रीष्मा को ही आनंदू मान के, आनंदू को ही आनंदू मान के उसने अपना बच्चे को खत्म कर दिया। जिसने भी सुना सन्न रह गया, खास करके जब विष्णु सुना ये बात तो सन्न रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी इतना पागल हो जाए कि जिस इंसान को एक भी बार नहीं देखा उसके प्यार में आप पागल हो जाओ और आप अपने बच्चे को भी मार दो। तो ये थी आज की विष्णु और रेशमा की कहानी। और ऐसे ही क्राइम से रिलेटेड कहानी सुनने के लिए, ऐसे ही दिल को झकझोर देने वाली कहानियां सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।